हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है, अगर हमको अच्छी इंग्लिश बोलनी है या लिखनी है तो हमारी वोकैबुलरी बहुत ही रिच होनी चाहिए। यानी हमारा जो वर्ड मीनिंग का स्टॉक है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि किसी वर्ड की मीनिंग नाउन के रूप में क्या है, वर्ब के रूप में क्या है, क्या उस वर्ड से कोई फ्रेजल वर्ब भी बना है, क्या कोई फ्रेज या ईडियम भी उससे बना हुआ है, कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है। मैं आपको एक ख़ास वर्ड के बारे में आज बता रहा हूँ और ये वर्ड हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी करते हैं। एक वर्ड है स्लीप। स्लीप कितना कॉमन वर्ड है, लेकिन इसकी सारी मीनिंग हम नहीं जानते। इसको सही तरीके से यूज़ करना अगर हम जान जाए तो हम बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। देखिए, स्लीप जब नाउन होता है तो इसकी एक मीनिंग होती है नींद, और अगर आपको बोलना हो वो नींद में है, यानी कोई सो रहा है और आप ये बोलना चाहते हैं कि वो नींद में है, तो आपको कहना चाहिए ही इज़ इन स्लीप। इस सेंटेंस में हम स्लीप को नाउन की तरह यूज़ करें, ही इज़ इन स्लीप। अगर बोलना हो वो गहरी नींद में है तो आपको कहना चाहिए ही इज़ इन डीप स्लीप। तो स्लीप का नाउन के रूप में इस तरीके से इस्तेमाल होगा सेंटेंस में। स्लीप वर्ड जब वर्ब होता है तो उसकी जो पहली मीनिंग वो हम बचपन से जानते हैं, सोना। जैसे अगर बोलना हो वो सो रहा है तो हम कहेंगे ही इज़ स्लीपिंग। इस सेंटेंस में हम स्लीप को वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं। या वो सो रही थी, शी वॉज स्लीपिंग। अब मैं आपको स्लीप का वर्ब के रूप में स्लीप की दूसरी मीनिंग बताता हूँ जो कि थोड़ी ख़ास है। इसका मतलब है किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना, खास करके अगर वो एक टेम्पररी बेसिस पे चल रहा हो। जैसे कोई कह रहा हो कि इन दिनों मेरे उसके साथ आजकल शारीरिक संबंध बन रहे हैं, या आजकल में इन दिनों में उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा हूँ, तो कहना चाहिए आई एम स्लीपिंग विद हर दीज डेज। तो स्लीप का वर्ब के रूप में दूसरा मीनिंग ये था, किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना। अब देखिए, इसे एक फ्रेजल वर्ब बना है, वो है स्लीप ओवर। स्लीप ओवर का मतलब होता है किसी के घर पर जब कोई सोए कभी टेम्परेरी। जैसे दोस्तों में होता है ना कि आपने अपने दोस्तों से कहा आज रात को तुम लोग मेरे घर पे सो जाओ, आज पार्टी करेंगे, सो भी जाना यहीं, ऐसे चलता है। तो अगर आपको यही बात बतानी है किसी को तो आप बोल सकते हैं माई फ्रेंड्स आर स्लीपिंग ओवर टुनाइट। यानी आज की रात मेरे दोस्त मेरे घर पे सो रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा इस सेंटेंस में इन माई हाउस ये सब यूज़ नहीं हो रहा, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। स्लीप ओवर का मतलब ही है किसी और के घर पे जाके सोना। तो कैसे बोलेंगे, मैं सेंटेंस फिर से बताता हूँ आपको। माई फ्रेंड्स आर स्लीपिंग ओवर टुनाइट, यानी आज की रात मेरे दोस्त मेरे घर पे सोएंगे। अच्छा, इससे एक फ्रेज बनाया हुआ आपको बताता हूँ, वह स्लीप ऑन इट। कई बार क्या होता है कि कोई निर्णय अगर हमको लेना है, कोई डिसीजन लेना है, हम तुरंत से नहीं लेना चाहते, हम थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं, उसके बारे में सोचना चाहते हैं। यही बात आप किसी को बता रहे हैं कि भाई मैं ना तुमको ना सोच के बताऊंगा, मैं अभी तुरंत नहीं बताऊंगा, यानी मैं तुमको कल बताऊंगा, ये सेंस है। तो आपको कहना चाहिए आई विल स्लीप ऑन इट एंड लेट यू नो टुमारो। मैं इसके बारे में सोचूंगा और मैं कल तुमको बताऊंगा कि क्या मेरा निर्णय है। या ऐसे बोल सकते आई वॉन्ट टू स्लीप ऑन इट, मैं इसके बारे में थोड़ा सोच विचार करना चाहता हूँ, सोचना चाहता हूँ। एंड आई टेल यू अबाउट माई डिसीजन टुमारो, और मैं कल तुमको अपने निर्णय के बारे में बताऊंगा। अब स्लीप से एक दूसरा और भी वर्ड बना है जो थोड़ा सा अलग है स्लीप से, वो है अस्लीप। स्लीप के पहले सिर्फ ए लगा है, अस्लीप। अस्लीप एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है नींद में। अगर कोई नींद में, जैसे आप बोलना चाहते हैं कि वो नींद में है, तो आपको कहना चाहिए ही इज़ अस्लीप। अगर कोई गहरी नींद में है तो उसको बोलते हैं फास्ट अस्लीप। तो कहेंगे कैसे सेंटेंस में यूज़ करेंगे, ही इज़ फास्ट अस्लीप। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं दोस्तों और फ्रेजेज हैं या इडियम्स बने हुए स्लीप से, लेकिन इतने बहुत ज़रूरी है जो हमको कम से कम पता होने चाहिए अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए। तो ये सारे मैंने आपको बता दिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी इस तरह के आपको वर्ड्स बताता रहूँ, फ्रेजेस बताता रहूँ, फ्रेजल वर्ड्स बताता रहूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जानते हैं मेरे चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा, और आपका सपोर्ट काफ़ी मिला है मुझे, और आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो हमारी हिम्मत बनी रहती है कि और भी हम वीडियोज़ बना के देते रहें आपको, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं आपको फिर से एक कमाल की बात बताऊंगा और हम साथ ही मिलकर इंग्लिश को सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।